कर दिया। इसी बीच शंभू ने एक बार ऊपर देखा तो उसने नीचे की ओर मुंह करके पानी निकाल रही उस लड़की का घूंघट के अंदर का चेहरा ही देख लिया। ये देखकर शंभू की आंखें खुली की खुली रह गई और वो अचंभा होकर देखता ही रह गया। वो लड़की इतनी खूबसूरत और प्यारी थी कि वो उससे मोहित हो गया। उसके बाद वो लड़की से अपनी आंखें हटा नहीं पाया। उस लड़की को भी शंभू इतना पसंद आया कि वो दिन रात उसी को याद करती थी। उसी रात शंभू दिन भर काटी हुई लकड़ी को लेकर अपनी जंगल की झोपड़ी में जा रहा था। उसी समय उसने अपनी झोपड़ी के बाहर एक साधु बाबा को चिलम पीते हुए देखा। उस साधु ने उसे बताया कि वो आज रात इस जंगल में साधना करने वाला है, इसलिए उसे ढेर सारी लकड़ी चाहिए। साधु ने कहा कि वो शंभू को जितनी लकड़ी चाहिए उतनी लकड़ी देगा और उसने खाने का भी इंतजाम किया। शाम को साधु और शंभू साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी साधु ने शंभू से एक अजीब प्रेत ऊर्जा महसूस करके पूछा कि बेटा, तुमने आज जंगल में किसी अनजान महिला को देखा या मिले थे? तब शंभू ने कहा, नहीं बाबा। लेकिन फिर उसे याद आने के बाद उसने उस लड़की से मिलने से लेकर सारी कहानी सुनाई। तब उस साधु ने बताया कि उसने पहले से ही उसके शरीर में एक अलग प्रेत ऊर्जा महसूस की थी। शंभू ने पूछा, वो लड़की तो एकदम अप्सरा जैसी है बाबा, वो कैसे प्रेत हो सकती है भला? तब साधु ने बताया कि वो लड़की कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि चुड़ैल थी, जो अपना रूप बहुत ही मनमोहक बना सकती है और किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है। इसके बाद शंभू ने बताया कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो लड़की चुड़ैल थी। तब साधु ने उसे उस लड़की के चुड़ैल होने या न होने का पता लगाने की एक तरकीब सिखाई। साधु ने बताया कि जब वो चुड़ैल दोबारा पानी लेकर आए तो उसे रास्ते में रोककर उससे पानी पीने के लिए कहना, और जब वो तुम्हारे हाथ में पानी डाले तो पूरा पानी मत पीना, जमीन पर भी मिट्टी भिगोने लायक छोड़ देना। उसके बाद उसे उसी रास्ते से जाने देना और उस भीगी हुई मिट्टी में उसके पैरों के निशान ध्यान से देखना। अगर उसके पैरों के निशान उल्टे हों, यानी पैर की उंगलियां तुम्हारी ओर हों और एड़ियां दूसरी ओर हों, तो समझना कि वो चुड़ैल है। ये सुनकर शंभू को थोड़ा डर लगने लगा और उसने फिर पूछा, और बाबा, अगर वो चुड़ैल निकली तो क्या करें? साधु ने कहा कि अगर वो चुड़ैल निकली तो तुम्हें उसकी आत्मा को मुक्ति देनी होगी। उसने बताया कि उसके सिर में एक लंबी लोहे की कील डालकर छोड़ देना। उसके बाद अगली सुबह उस कील में एक लंबा धागा बांधकर छोड़ देना। फिर उस धागे का पीछा करते हुए जाना तो तुम्हें उसका शमशान, यानी वो जगह जहां वो चुड़ैल रहती है, मिलेगा और उस शमशान को श्मशान घाट में ले जाकर जला देना। उसके बाद ही उसे मुक्ति मिलेगी। इस तरह शंभू को चेतावनी देकर वो साधु लकड़ियां लेकर साधना करने चला गया।